देखिए क्वेश्चन है आरएस वाला बुक का 164। ठीक है, लिखेंगे एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 वृद्धि होती है। प्रति वर्ष कितना वृद्धि होता है? 1/8 वृद्धि होती है यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो 2.5 वर्ष बाद पेड़ में कितना वृद्धि हो जाएगा? या यही पूछता कि पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। ठीक, पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। यहाँ पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम अमाउंट वाला पे CI वाले पे फार्मूला लगाते हैं। अमाउंट इक्वल टू ऐसे होता है कि सबसे पहले अमाउंट यहाँ पर फाइंड करना है और P जो इसका बेसिक हाइट है 8 मीटर 8000, रेट का जितना वृद्धि होता है 100 में भाग कर देंगे, ये 25/2 आ गया। टाइम दिया है 2 से 1/2। तब यहाँ से निकालते हैं कि A इक्वल टू P 1 + R/100। और समय जब ऐसा रहता है तो 1/2 यहाँ पे और 1 प्लस जो यहाँ पर डिवाइड रहता है R/100 ऐसे। तो कहता कितना हो जाता तो कितना हो गया, लेकिन इसमें P घटा देते A में P, तो ये क्या आ जाएगा? वृद्धि आ जाएगा। ठीक है, तो सब वैल्यू रखिए आप लोग और हल करिए इसको। ठीक, तो हम रखना स्टार्ट करेंगे। देखिए P का मान 8, 1, R का मान 25/2 गुणे 100 के पावर 2, 1 + 1/2, R का मान 25/2 गुणे 100। 25 चौके कितना होगा? 8, 4 दूनी 8, 1 9, 9/8, 9/8। 25 चौके 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 है एक में 16 है 17/8। 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। अब इसको गुणा करेंगे ना, 9 81 गुणे 17 और 16 8 है 128। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 10.76। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये सेम डिजिट है। तो इतना मीटर क्या होगा इसका हो जाएगा ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इतना। लेकिन वो क्या पूछा है कि वृद्धि कितना हुआ है। तो इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 2.76 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। इसमें आया है कितना? 2.76 मीटर वृद्धि हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन कैसे है। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8, तो रेट निकालेंगे 100/8। ठीक, यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो यही P हो गया, बेसिक चीज है। ठीक, 2.5 वर्ष बाद टाइम है ये आज इतना
वृद्धि हो जाएगा, पूछा है। चाहे ऊंचाई पूछेगा, ऊंचाई पूछेगा तो 10.6 मीटर, और वृद्धि पूछेगा तो 2.76 मीटर। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लिखिए, देखिए वो भी क्वेश्चन खूब पूछता है, सेम डिजिट है, अंक भी नहीं चेंज होता है, इसमें भी कुछ नहीं चेंज होगा, बस हूँ बहू पूछेगा ये। देखिए एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष, अगला क्वेश्चन है, 1/8 वृद्धि होती है, एक बटा आठ वृद्धि होती है यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 72 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसका मतलब ए पूछा है। देखिए, और पी का मान कितना है? 72। आर का मान और टी का मान 2। तब कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है, यही फॉर्मूला होता है। सब दिया है, पी भी दिया है, आर भी दिया है, टी भी दिया है, तो ऐसा रखिए। पी का मान, आर का मान बोलिए। 25 चौके 4 दूनी 8, एक 9/8, 72। ठीक है, इसको जो कर लेंगे हल हो जाएगा। ठीक, लेकिन मिस्टेक हो गया है, ये 72 की जगह 64 रहेगा। कितना रहेगा? 64। यहाँ 64 लिख दीजिए। देखिए 8 है, 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे 165। तो 2 क्वेश्चन फिक्स है, एक तो वो आता है 8 मीटर वाला, और एक आता है 64 सेंटीमीटर वाला। यही 2 क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। दोनों क्वेश्चन में से कोई एग्जाम में आएगा, आंसर याद रखिए। एक का 81 हो रहा है, एक का 10.76 मीटर हो जा रहा है, लेकिन वृद्धि पूछेगा तो 2.76 वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अगले लिखेंगे, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने से गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 600 रुपया में, कितना रुपये में? 600 रुपया में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। दस केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो भाव में कमी के बाद
गेहूं का मूल्य कितना होगा? भाव में कमी के बाद गेहूं का मूल्य कितना होगा? ठीक है, याद करिए, घटा हुआ मूल्य यानी कि वर्तमान मूल्य, कमी बटा और रुपया बटा केजी, इसी फॉर्मूला पर रखना है। लेकिन 20% कमी, 20 रख दीजिए। रुपया कितना रुपया में? 600 रुपया में। कितना केजी? ठीक, देखिए, एक 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 दो 12 रुपया पर केजी। अब गेहूं का मूल्य क्या हो गया है? 12 रुपया पर केजी। यही कहता कि घटने से पहले कितना था। ठीक है, घटने के बाद यहाँ 100 माइनस कमी लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? 100 माइनस कमी। अगला देखेंगे 166 नंबर। ठीक है, इसको मिटा देना। लिखेंगे, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। इसमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं। हॉकी अथवा फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं। आगे, यदि 75% लड़के हॉकी, यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले देखिए, 75% लड़का हॉकी और 45% लड़का, दोनों मिलके कितना आ गया? अब सोचिए कि टोटल तो 100% है ना, 120% हो गया, 20% अधिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो 20% यहाँ खेलता था वही 20% यहाँ भी खेल लिया, 2 बार काउंट हो गया 20% का। इसी वजह से 20% अधिक हो गया। 20% क्यों अधिक हुआ? क्योंकि जो 20% यहाँ आके खेला है वही आके यहाँ पर फुटबॉल खेल लिया, तभी 20 अधिक हो गया। यानी कि 20% दोनों खेल खेलने वाले हैं। ठीक है, तो 20% दोनों खेल खेलने वाले हैं और टोटल कितने लड़के हैं?
600। तो 600 का निकाल लीजिए 20%, तो कितना? 120 लड़के क्या करते हैं? दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन अगला है 167। देखिए, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी कितना परसेंट? 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। तथा 44% काफी पीते हैं। काफी। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी पीता हो तथा 40 कर्मचारी दोनों पीते हो, 40 कर्मचारी दोनों पीते हो, तो इस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? देखिए, सबसे पहले 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कॉफी पीते हैं। होना चाहिए 100%, लेकिन हो गया कितना? 116%। इसका मतलब 72% जो कर्मचारी चाय पीता था, उसी में से 16% कर्मचारी आके कॉफी पी रहा है। यानी दोनों पीने वाले की संख्या कितना परसेंट? 16%। और यही 16% कितना है? 40 के इक्वल है। 4 चौके 16, 4 धाम 40। 1% बराबर 10/4 है, गुणे 100। 4 से घटाएंगे 25, क्योंकि हमको 100% कमान निकालना है। कुल कर्मचारी 100%, तो 250। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई? 250 हो गई। इसमें क्वेश्चन हम बोले 40 कर्मचारी दोनों पीते हैं कि 40% कर्मचारी दोनों पीते हैं? 40 कर्मचारी दोनों। अगला देखेंगे 168। लिखेंगे, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में
तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण मतलब फेल रहे। जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण रहे। कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 है। कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 है, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे? देखिए, सिर्फ 35% विद्यार्थी फेल है, 42% विद्यार्थी दूसरा विषय में फेल है, और 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे 42 और प्लस 35 कितना आएगा? बोलिए। 77%। तो 77% कब हुआ? एक विषय में हुआ। अब 15% दोनों में फेल है। इसमें जो फेल था इसमें भी फेल है। नहीं, हाँ, ये ना बात होगा। जो 15 यहाँ फेल है, 15 यहाँ फेल है कि नहीं है? तो एक तरह से देखेंगे तो टोटल पास कितने लड़के हैं? 23% है ना। लेकिन यहाँ से लग रहा है ना, यहाँ 77 क्यों अधिक हो गया? 77 इसलिए अधिक हुआ क्योंकि 15 जो है 2 बार काउंट किया गया, इसलिए 15 क्या करेंगे? एक बार घटाएंगे। तो अब घटाएंगे तो कितना? 62% फेल हो गया। यहाँ से आया, जैसे अधिक हो जा नहीं रहा था, 15 पर जो यहाँ फेल है यहाँ भी फेल हो गया दोनों विषय में। तो दोनों विषय को घटा देंगे तो 62% फेल है। ठीक है, तो पास कितना है? 38%। 38% निकालिए। पास का पूछा है। कौन दोनों जगह से देखकर कितना पड़ जाए? एक ही विषय में कितना विद्यार्थी फेल है? पास ही पूछा है, उत्तीर्ण पूछा है। 950 पास पूछा है। 25 है 200 और 25 दिए 75 20 95। आगे
169। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 में खरीदा हो तो दुकानदार उसे कितना में खरीदा था? देखिए यहाँ पे अगर दुकानदार 100 रुपया में खरीदा है दुकानदार, और इसको कितना अधिक में बेच रहा है? 115 में अधिक बेच रहा है, तब जाके इतना आ रहा है। नहीं आ रहा है। 23 से कटाइए तो 23 बचे 23 तिया 69 होगा। 21 213 23 नवा 207 और 23 तिया 69। अब 5 से कटेगा 20 बार में तो x इक्वल टू द्वितीय 2 नवा 18 द्वितीय 107 0 7,860 रुपये में क्या है दुकानदार खरीदा है। लास्ट क्वेश्चन लिखिए 170। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया। किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया। इसके बाद 10% वृद्धि कर दिया गया। कितना वृद्धि कर दिया गया? 10% वृद्धि कर दिया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या पहले से 50 कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है? तो प्रारंभिक संख्या याद करें। सबसे पहले देखिए 10% कम करके 10% सेम वृद्धि सेम कमी, तो हमेशा कमी होता है। और वो कितना कमी होता है? x स्क्वायर बटा 100%। 10 गुणे 10 बटा 1% का क्या हो गया? कमी हो गया। देखिए 1 का कमी होने से 50 का कमी। 1 का वैल्यू 50, हमको किसका वैल्यू चाहिए? 100 का चाहिए। तो संख्या क्या थी? 5000 थी।